मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। बस तो तुहाडे मौलवियों ने 20 लोग सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। इस 10 साल के अंदर मुझे सबसे ज्यादा मुखालफत जिस बात पे उठानी पड़ी ना, वो एक थी कि मैं हजरत मुआविया को रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहता हूं। वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम से भी आपने आले उमैया की जराइम की पूरी लिस्ट बता दी है, उसके बावजूद आप जो बाकी मामलात हैं उनको देखते हुए भी मेन बीच में जो पर्सनैलिटी है वो तो हजरत मुआविया की, आप उनको रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं। मिर्ज़ा जलमी गाहे बगाहे सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करता रहता है और उनके ख़िलाफ़ सूखियाना और बाजारी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके बिलखुसूस सैयदना मीर मुआविया, सैयदना अमर इब्न आस, सैयदना मुगीरा बिन शुबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की तौहीन करता है। कभी बनु उमैया के लफ्ज़ की आड़ में बनु उमैया की बदमाशियाँ, बनु उमैया के जराइम, बनु उमैया की चलाकियाँ, बनु उमैया की बिदआत, ये जुमले बोल के दरपर्दा सैयदना मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला को टारगेट करता है और उन पर हिट करता है। और इस बात का इजहार मिर्ज़ा जलमी ने अपने बाकायदा बयान में किया है कि जब बनु उमैया का जिक्र आता है तो ज़ाहिर बनु उमैया में सर फरिस्त तो हज़रत मीर मुआविया हैं, तो हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला को बनु उमैया में सर फरिस्त रख के ये जब बनु उमैया के ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज ओपनली इस्तेमाल करता है तो ये दरपर्दा सैयदना मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ व इनात का इजहार करता है। अभी लेटेस्ट इसने बयान दिया है कि कहता जी कि अगर अमीर मुआविया और अमर इब्न आस और मुगीरा बिन शुबा ये कब्रों से भी निकल के आ जाएं और हमें कहें कि हदीस अमार बयान ना करो, तो हम हदीस अमार बयान करेंगे और इनको हम कहेंगे कि रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, अगर हम उस दौर में होते, ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उस दौर में नहीं थे, वरना हम हज़रत अली के साथ मिलके तुम्हारे ख़िलाफ़ तलवार सौंत लेते। और कहता चूँकि हम उस वक्त नहीं थे, अब हैं, तो उस वक्त होते तो तलवार उठाते, इस वक्त हम तलवार नहीं उठा सकते, तो चले कम अज़ कम अपनी ज़बान को अमीर मुआविया और दीगर सहाबा जो हैं इनके ख़िलाफ़ हम खोलेंगे और अपनी ज़बान को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात कि सहाबा इकराम के मुशाजरात के हवाले से अपनी ज़बान को खोलेंगे और सहाबा इकराम के ऊपर सब्बो शतम करेंगे, तानो तशनी करेंगे, ये वल्लाहिल अज़ीम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नज़रिया नहीं है। अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा और नज़रिया है कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की हुरूब और उनकी जंगें, उन जंगों में, उन हुरूब में, उन मुशाजरात के बारे में अपनी ज़बानों को हम बंद रखेंगे, किसी सहाबी की तनकीस और तदलील नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ अपनी ज़बानें तान दराज नहीं करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है सहाबा किराम के मुशाजरात का, तो इस बात में अहले सुन्नत व जमात जमहूर का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जंग जमल हो या जंग सिफ़ीन हो, तमाम जंगों में मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो इक़दाम और इज्तिहाद है वो मबनी बर हक़ था। तमाम जंगों में हक़ बदस्से हैदर करार था, यानी मौला अली के हाथ में हक़ था और मुकाबले में जो आए थे वो इज्तिहादी ख़ता पर थे। सहाबा किराम फितने के मौके पर 3 ग्रोहों में बट गए। एक ग्रोह वो था जो बिल्कुल इत्ज़ाल इख्तियार करके बैठ गए, जिन्होंने बिल्कुल किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, ना मौला अली की तरफ से और ना मौला अली के मुकाबले में आने वालों की तरफ से, किसी तरफ से हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल इत्ज़ाल इख्तियार करके बैठ गए। और वो कितने सहाबा थे? मिर्ज़ा जलमी अपनी ज़बानी इकरार कर चुका है कि वो हज़ारों सहाबा थे और उनमें जलील क़दर सहाबा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना साद बिन अबी वक़ास, मोहम्मद इब्न मसलमा, उसामा इब्न ज़ैद, जलील क़दर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे, जो बिल्कुल
इत्ज़ाल करके बैठे रहे, उन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। और फिर मौला अली रदी अल्लाह तआला के मुकाबले में जो थे, जंग जबल में हज़रत तलहा, ज़ुबैर, सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, और जंग सफ़ीन में सैयदना अमीर मुआविया, अमर इब्न आस और दीगर सहाबा कराम, एक ग्रुप वो था। आले सुन्नत कहते हैं कि तमाम सहाबा अपनी अपनी जगह पर इज्तिहाद पर थे, लेकिन इज्तिहाद जो हक पर मबनी था और इज्तिहाद में जो गुरो दुरुस्त था, मुसीब था, वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर का गुरो था, और मौला अली अपने इज्तिहाद में बिल्कुल दुरुस्त थे। अब जहां तक ताल्लुक है मौला अली के ज़माने में होने का, तो भाई एक फ़र्ज़ी जुमला है। अगर हम मौला अली के ज़माने में होते, ये एक फ़र्ज़ी जुमला, फ़र्ज़ करें अगर होता ऐसे, अल्लाह में वो तौफीक इनायत करता, उस दौर में हम होते, या सहाबी होते या ताबी होते, तो उस दौर में फिर हम क्या करते? इन तीन ग्रोहों में से हम किस ग्रोह का साथ देते? तो जब हम मौला अली को हक पर समझ रहे हैं, मौला अली को अपने इज्तिहाद में मुसीब समझ रहे हैं, तो यकीनन हम मौला अली के साथ होते। और यही बात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई, जो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मनाकिब की कई किताबों में ये मौजूद है। उनमें से इमाम अबू मोहम्मद अल हारसी अल मुतफ़ा 340 हिजरी की किताब है, कशफुल आसार शरीफा फ़ी मनाकिबिल इमाम अबी हनीफ़ा, और इसके अलावा किताबुल इत्क़ाद सफ़ा नंबर 191 पर ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले बसरा हमसे बुग़्ज़ इसलिए रखते हैं कि वो तकदीर का इनकार करते हैं और हम तकदीर का इकरार करते हैं, और अहले शाम जो हैं, जो वहाँ के नासबी हैं, वो हमसे बुग़्ज़ इसलिए रखते हैं, फरमाते हैं कि लौ हदरना सिफ़ीना कुन्ना मा अली रदी अल्लाह अन्हु अला मुआविया फलिज़ालिका ला युहिब्बूनना। कहते हैं कि अगर हम हज़रत अली के दौर में होते तो हम मौला अली का साथ देते जंग सफ़ीन में, इसलिए अहले शाम जो हैं वो हमारे साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हम हमारे साथ मोहब्बत नहीं करते। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये कौल जो है मनाक़िब की किताबों में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जब सहाबा इकराम के मुशाजरात में अपने दौर में ज़बान खोलने की बात आती है, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल फ़िक़्हुल अकबर में और इमाम अबू हनीफा का अकीदा बयान करते हुए इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी शरह मआनिल आसार के मुअल्लिफ़ अपनी किताब अल अक़ीदतुत तहाविया के 79 पे इमाम अबू हनीफा का और अहले सुन्नत का अकीदा लिखते हैं कि हमारा अकीदा यह कि वनुहिब्बु अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहद मिनहुम, और किसी एक की मोहब्बत में भी हद से नहीं बढ़ते। वला नतबर्रउ मिन अहद मिनहुम, और उनमें से किसी एक से भी हम बेजार नहीं होते और बरात का इजहार नहीं करते। वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। और वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, और हम सहाबा का ज़िक्र न हक़ नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, और हम सहाबा का जब भी ज़िक्र करते हैं तो भलाई के साथ करते हैं। व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व एहसाना, और सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन, ईमान और एहसान है। व बुग़्दुहुम कुफ़्रन व निफ़ाक़न व तुग़याना, और सहाबा इकराम का बुग़्ज़ कुफ़्र, मुनाफ़िक़त और सरकशी है। ये अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मकसूद अहमद सिंध से दे। एक किताब है रवा अल तबरानी फिल कबीर में लिखा है, जब मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गलतियों पर बात हो तो खामोशी इख्तियार करो। इस तरह की कोई रिवायत नहीं, इस तरह की कोई रिवायत जो है ना वो कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर साबित नहीं है, और भी काफी सारी रिवायतें ये पेश करते हैं। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को क्यों बयान फरमाया? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात क्यों की? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि मेरे सहाबा कराम के बारे में तुमने ज़बानें तान दराज नहीं करनी, बल्कि मेरे सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखो। अल मुअजमुल कबीर तबरानी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा 141 हदीस नंबर 10,296, और इसके अलावा अल मुअजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 364 हदीस नंबर 1411 नंबर हदीस है। और इसके अलावा दीगर और कुतुब हदीस में मजमू ज़वाइद में जिल्द 7 सफ़ा 450 पे,
और दीगर और किताबों में 3 सहाबा से, हज़रत सुबान से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन 3 सहाबा से हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों को बंद रखो, अपनी ज़बानों को संभाल के रखो। यानी मेरे सहाबा इकराम के बारे में कोई तुम तानो तशरीह ना करो, मेरे सहाबा इकराम के बारे में अपनी ज़बान को मत खोलो। ये हदीस, इसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा 580 पे हदीस नंबर 6595 के तहत इस हदीस को हसन करार दिया। नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलतु अहादीस सहीहा, जो कि इस्लाम 360 ऐप के अंदर मौजूद है, उसमें 3350 नंबर इस हदीस को बयान करके इस हदीस को सही करार दिया। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह की किताब अल जामिउ सगीर, उसके तहकीम में नासरुद्दीन अलबानी ने 545 नंबर हदीस इसको सही करार दिया। और इसके अलावा ये हदीस इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी ने इहयाउल उलूम की तखरीज में इस हदीस को हसन करार दिया। चोटी के उलमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को हसन करार दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा का जब जिक्र किया जाए फ़अम्सिकू, अपनी ज़बानों को रोक लो, अपनी ज़बानों को बंद रखो। यानी मेरे सहाबा के बारे में कोई तानो तशरीह ना करो, उनके बारे में कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल तुमने नहीं करने। और इसके अलावा सही मुस्लिम में 6488 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, ला तसुब्बू अहदम मिन असहाबी, मेरे किसी एक सहाबी को भी तुमने बुरा नहीं कहना। यानी तमाम सहाबा इकराम के बारे में हुजूर ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि किसी सहाबी को तुम्हें बुरा कहने की, उन पर तानो तशनीह करने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 3871 नंबर हदीस है और फ़ज़ाइलुल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत नंबर 1, 2, 3, 4 तुरुक इसके बिल्कुल फ़ज़ाइलुल सहाबा की इब्तिदा में लेके है। और इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में 7256 नंबर हदीस लेके है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना, मेरे बाद तो मेरे सहाबा को तानो तशनीह का निशाना ना बना लेना। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया। और इसके अलावा अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद ने इसमें, जो अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान है, एक इसमें उसकी मुताबत मौजूद है, लिहाजा ये रिवायत ताअद्दुद तुरुक की बुनियाद पर भी कम अज़ कम दर्जा हसन की है। और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया कि तुम मेरे सहाबा के बारे में तानो तशनीह ना करना, मेरे बाद तुम मेरे सहाबा को तानो तशनीह का निशाना मत बना लेना। और आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के उलमा ने भी यही फ़ैसला किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 13 के सफ़ा 42 पर लिखते हैं, वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नत अला वुजूब मनअ तानी अला अहद मिन सहाबाती बिसबब मा वक़अ मिन ज़ालिका, जो सहाबा इकराम से हुरूब और जंगें वाक़ हुई हैं, इस सबब से किसी एक सहाबी पर भी तान करना ये अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक जायज़ नहीं है। इस पर अहले सुन्नत व जमात मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि जो तमाम जंगें हुई हैं वो सहाबा इकराम की आपस में इज्तिहाद की बुनियाद पर हुई हैं। और लम युक़ातिलू फ़ी तिलकल हुरूब इल्ला अन इज्तिहाद, उन्होंने ये जो क़िताल और हुरूब की हैं वो इज्तिहाद की बुनियाद पर की हैं। वक़द अफ़ल्लाहु ताला अनिल मुख्ती फ़िल इज्तिहाद, और इज्तिहाद में अगर गलती भी हो जाए तो अल्लाह ताला ने उससे दरगुजर फरमाया है। बल सबत अन्नहु युअजरु अजरन वाहिदा, बल्कि हदीस से साबित है कि अगर इज्तिहाद में ख़ता भी हो जाए तो उसको एक अजर दिया जाएगा। व अन्नल मुसीबा युअजरु अजरैन, और जो इज्तिहाद में दुरुस्ती को पहुँचने वाला है उसको 2 अजर दिए जाएंगे। ये इमाम मुल्ला अली कारी की किताब है मिरकातुल मुफाती मिशकातुल मसाबी की शरह, इसकी जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 32 पर लिखते हैं कि वह अम्मा कफ़ुल अलसिनत अनितान फ़ीहिम, बाकी रहेगी बात सहाबा इकराम पर तान करने के बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखना। फ़इन्ना कुल्ल मिनहुम मुज्तहिद, हर सहाबी मुज्तहिद था। व इन काना अली रज़ियल्लाहु ताला मुसीबन, अगरचे मौला अली मुसीब थे, अपने इज्तिहाद में दुरुस्त थे। फ़ला यजूज़ु तानु फ़ीहिमा, उन दोनों में से किसी एक पर भी तान करना जायज़ नहीं है। वल अस्लमु लिल मुमिनीना अल्ला यखूदू फ़ी अम्रिहिमा, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सलामती वाला मामला ये है मोमिनीन के लिए कि वो इन दोनों के मामले में गौर खौज ना करें। काला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया, तिल का दिमा तहरल्लाहु ऐदीना मिनहा फ़ला नुलव्विसु अलसिनतना बिहा, फरमाते हैं कि वो खून था, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को उससे महफूज रखा, तो हम अपनी ज़बानों को उनके खून में
क्यों उनके मामलात में क्यों डालें। और इमाम नववी ने फरमाया काना बादुहुम मुसीबन व बादुहुम मुख्तियन माजूरन फिल खता। इमाम नववी फरमाते हैं बाज़ सहाबा मुसीब थे और बाज़ इज्तिहाद में ख़ता करने वाले थे, माजूर थे। लिअन्नहु काना बिल इज्तिहाद वल मुज्तहिदु इज़ा अख्ता ला इस्मा अलैहि, जब मुज्तहिद इज्तिहाद में ख़ता भी कर जाए उस पर कोई गुनाह नहीं है। वकाना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुवल मुहिक्कुल मुसीब फ़ी तिलकल हुरूब, और मौला अली इन तमाम जगहों में हक़ पर थे। हाज़ा मज़हबु अहले सुन्नती, ये है मज़हब अहले सुन्नत का। और इमाम नववी ने सही मुस्लिम की शरह जिल्द 15 सफ़ा 149 पे यही बात बयान की। और इमाम ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335 पर लिखते हैं वल हक़्क़ु अल्लज़ी अलैहि अहलुस्सुन्नती, हक़ यही है जिस पर अहले सुन्नत है। अल इमसाकु अम्मा शजरा बैन सहाबा, कि सहाबा इकराम के दरमियान जो इख्तलाफात हुए उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। व हुस्न ज़न्नि बिहिम, और उनके बारे में हुस्न ज़न्न इख्तियार किया जाए। व तावील लहुम, और उनके लिए तावील इख्तियार की जाए। व अन्नहुम मुज्तहिदूना मुतअव्विलूना लम यक़सुदू मासियतन, वो मुज्तहिद थे और तावील करने वाले थे, उनका मकसूद गुनाह और मासियत नहीं था। वला महज़ दुनिया, और ना महज़ दुनिया कमाना मकसूद था। फ़मिनहुल मुख्ती फ़ी इज्तिहादिही वल मुसीब, उनमें से इज्तिहाद में ख़ता करने वाले भी थे, दुरुस्ती को पहुँचने वाले भी थे। वक़द रफ़अल्लाहुल हर्ज अनिल मुज्तहिदिल मुख्ती फ़िल फ़ुरू, और अल्लाह ताला ने इज्तिहाद में ख़ता करने वाले से हर्ज को उठा लिया और उसको डबल, जो मुसीब है उसको डबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर अता फरमाया। और यही अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दि ताला अकीदा है कि हम सहाबा इकराम के मुशाजरात में अपनी ज़बान को नहीं खोलते, बल्कि अपनी ज़बानों को उनके मुशाजरात में बंद रखते हैं। हम जब भी उनका जिक्र करते हैं उनके फ़ज़ाइल और उनके महासिन और उनकी खूबियाँ बयान करते हैं।